हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज के सेशन का टॉपिक है पावर ऑफ लेंस अर्थात लेंस की क्षमता। आपने अपने दोस्त जो चश्मा लगाया हो उससे देख के कभी पूछा होगा कि तुम्हारे चश्मे का पावर क्या है, तुम्हारा चश्मा दूर का है या पास का है, तुम्हारे आंख में क्या डिफेक्ट हुआ है। उससे ये नहीं पूछा होगा कि तुम्हारे चश्मे का फोकसांतर क्या है। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि जो लेंस की फोकस दूरी होता है और लेंस का पावर है, क्षमता है, उसमें क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस में जितने भी प्रकाश की किरणें होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद एक बिंदु पर क्या होती मिलती है, यानी क्या होती कन्वर्ज होती है। जबकि कॉनकेव लेंस में जितने भी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो क्या होती है रिफ्रैक्शन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि पतले लेंस की तुलना में मोटे लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों का जो बेंडिंग होता है वो अधिक होता है, जिस कारण जो मोटे लेंस का जो फोकस दूरी होता है, ये हमारा फोकस है, तो ये जो फोकस दूरी है पतले लेंस की तुलना में क्या होगा कम होता है। तो यानी पतले लेंस का फोकस दूरी अधिक होगा जबकि मोटे लेंस का जो फोकस दूरी जो होगा वो कम होगा। अतः लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो क्षमता होती है उसी को हम पावर ऑफ क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो हम किसी लेंस की क्षमता को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम जनरली क्या चीज से डिनोट करते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां P बराबर क्या होता है 1/f और f का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम P बराबर 1/f लिख सकते हैं तो f बराबर मेरा क्या आएगा f इक्वल टू क्या होगा 1/p होगा। ठीक है ना। किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। इसका एसआई नोट क्या होता है डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली D से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी प्रश्न आता है कि एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, 1 डायोप्टर क्या है। तो जिस लेंस का जो फोकस दूरी जो होता है 1 मीटर होता है उसकी जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है 1 डायोप्टर कहलाती है। जिसे यहाँ पर अगर हम पावर निकाल रहे हैं 1 तो ये क्या हो जाएगा 1/f की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको 1 मीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो हुआ हमारा पावर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं 1/f का वैल्यू क्या रख रहे हैं 1 मीटर कर रहे हैं। तो ये जो आएगा हमारा किसके बराबर आएगा 1/1 मतलब 1 और इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 डायोप्टर कहते हैं। यानी एक डायोप्टर जो होगा 1 डायोप्टर, ये अगर इसको इस फॉर्म में लिखे तो 1 को तो 1 लिखेंगे और ये मीटर का रेसिप्रोकल क्या लिखाएगा 1 पर मीटर। यानी एक डायोप्टर जो होता है 1 पर मीटर होता है। ये भी कभी काल पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में कि 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या वैल्यू होगा, तो 1 पर मीटर कहते हैं। और एक डायोप्टर किसे कहते हैं तो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसको की क्षमता क्या कहलाती है 1 डायोप्टर कहलाती। अब हम यह जानेंगे कि लेंस की क्षमता कब क्या होता है धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस 2 प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है कॉनकेव यानी अवतल लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकसांतर होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, जिस कारण इसकी जो क्षमता यानी पावर जो होता है वो हमेशा क्या होता है धनात्मक लिया जाता है। इसे प्लस डायोप्टर भी लिखते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार कॉनकेव लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, जिस कारण इस निगेटिव होने के कारण इसका जो क्या होता है हमारा क्षमता जो होता है पावर जो होता है वो हमेशा क्या लेते हैं निगेटिव में लेते हैं। अब हम जानेंगे कि संयोजन क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक पतले लेंस को क्या करते हैं आपस में संयोजित करते कांटेक्ट में रखते हैं तो उस तरह तो उसे भी क्या कहते हैं हम लोग संयोजन क्षमता यानी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर आप इसको जाने तो अगर मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारे पास 2 या 2 से अधिक जो लेंस है उसका जो पावर हम लोग निकाला वो P1 है, किसी का P2 है, किसी का क्या है P3 है, किसी का डॉट 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 है। तो इससे जो कंबाइन करने पर जो इसका जो पावर बनेगा वो जो रिजल्ट का जो पावर होगा क्षमता होगा वो P इक्वल टू क्या लिखे हम लोग P1 प्लस P2 प्लस क्या होगा P3
3 और जितने भी लेंस लेंगे उतना डॉट डॉट लिया जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला होगा वो किसके लिए आएगा, जब हमें क्या करना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है और भिन्न भिन्न लेंसों का पावर दिया गया है, तो उसके आधार पर हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस बेस्ड पर क्या करेंगे, निम्न क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस था उत्तल लेंस है जिसका फोकल लेंथ यानी फोकसांतर जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका पावर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ हमारा क्या दिया गया, एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसलिए इसका फोकस को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में, तो इसे हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/10 मीटर आया, ठीक है ना। ये प्लस क्या आएगा हमारा 1/10 मीटर के बराबर होगा। अब हम लोग फार्मूला में क्या जाने थे अभी, P किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, यानी 1/f के बराबर होगा। अब इसमें हम f का वैल्यू रखेंगे जो कि मीटर में लाया हुआ है, तो वह f के जगह क्या रखेंगे, 1/10। अब 1/10 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10। इस प्रकार इसकी जो क्षमता होगी यानी पावर जो होगा वो 10 डायोप्टर होगा, और चूंकि ये प्लस में होगा क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले लेंस में क्वेश्चन में कहा गया कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब एक अवतल लेंस की जो क्षमता है वो क्या है, -1.5D है। तो इसका हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ यानी फोकसांतर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि पावर दिया हुआ यानी P दिया गया, वो किसके बराबर, -1.5D के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, तो f इक्वल टू क्या होता है, 1 क्या होता है, P के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें P का वैल्यू रखेंगे तो 1/-1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा। अगर आप चाहे तो इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 का टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 के बार में। 5 का टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। इस प्रकार इसका जो फोकसांतर हो जाएगा वो -200/3 सेंटीमीटर के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस है। अब हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास 2 पतले लेंस है जिनका पावर जो है, एक का है +3.5 डायोप्टर और दूसरे का है -2.5 डायोप्टर, जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। तो इस संयोजन वाले लेंस का पावर और हमको क्या निकालना है, फोकसांतर यानी फोकल लेंथ ज्ञात करना है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि 2 पावर है, तो एक को हम लोग P1 मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, P2 मान लेंगे। तो यहाँ अगर P1 बराबर हम लोग लिए क्या, +3.5D और P2 बराबर क्या लिया मैंने, -2.5D आया। तो पावर ऑफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू, अगर ये कॉम्बिनेशन वाले लेंस का पावर को रिप्रेजेंट करे P, तो P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस क्या होगा, P2 के इक्वल होगा। तो P1 के प्लेस में हम लोग क्या रख सकेंगे, 3.5 प्लस क्या आएगा, -2.5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, 3.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2.5। तो इस प्रकार इसका वैल्यू जो आएगा 1 डायोप्टर के इक्वल होगा। अब ये जो पावर आया उसको ही हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फोकल लेंथ, क्योंकि उसका फोकल लेंथ भी हमको ज्ञात करना है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/p होता है। 1/p यानी 1/p के जगह क्या लिखेंगे, d का वैल्यू 1 आएगा। तो 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो एक क्षमता आया वो मीटर में आया, यानी 1/1 क्या आ गया, मीटर आया। इसको क्या लिखेंगे, 1 मीटर। इसको हम लोग क्या सकते हैं, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, आपको पूरी तरह समझ में भी आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।